नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज सुबह 10 बजे से बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में होगी मीटिंग। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 दस्तावेज होगी पर चर्चा। पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर होगी बात। नीति आयोग की बैठक पर गैर बीजेपी शासित राज्य और विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। इंडिया अलायंस के विरोध के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी होंगी नीति आयोग की बैठक में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में बंगाल के साथ राजनीतिक भेदभाव का मुद्दा उठाया। बीजेपी पर लगाया पश्चिम बंगाल को विभाजित करने की कोशिश का आरोप। सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का तंज, जब नीति आयोग पर भरोसा नहीं है तो बैठक में क्यों जा रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम का नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचना जारी। हेमंत बिस्वा शर्मा, भजनलाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के सहयोगी दलों की सरकार सीएम भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे, कोनार्ड सांगमा और चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। सीएम योगी ने लखनऊ के मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक ने भी मीटिंग में बनाई दूरी। यूपी बीजेपी में बदलाव की खबरों को भूपेंद्र चौधरी ने खारिज किया, कहा कि बदलाव जैसा कुछ नहीं। केशव मौर्य को लेकर बोले अखिलेश, सुनने में आया है कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली वालों के वाईफाई का पासवर्ड है। केशव मौर्य का पलटवार, अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा बताया। कांग्रेस चीफ खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कमेटी गठित की। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कमेटी करेगी बात। रामनगर जिले का नाम बेंगलुरु साउथ रखा गया, कर्नाटक कैबिनेट ने दी मंजूरी। रामनगर का नाम बदलने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद अहर सिंह सिरोया बोले, राम नाम से पता नहीं क्यों एलर्जी है कांग्रेस को। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात ने नौकरियों में किया आरक्षण का ऐलान। यूपी के सीएम योगी पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों को आरक्षण का ऐलान किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवीरों पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। अग्निवीर योजना का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है। पीएम के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा कि करगिल विजय दिवस पर मोदी ने कुछ राजनीति की है। अग्निवीर योजना सेना की मांग नहीं, सरकार का फैसला। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि पहले सुरक्षा बलों के हाथ बंधे थे, आज जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट। पश्चिम बंगाल के मंत्री फराद हकीम के बयान पर विवाद। हकीम ने कहा कि एक भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाने पर जन्नत मिलती है, इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। फराद हकीम का वीडियो सामने आया। बीजेपी ने जताया विरोध। हाथ में गीता लेकर पहुंचे विधानसभा। फराद हकीम को पद से हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट यूजी का रिवाइज रिजल्ट जारी। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद मात्र 17 बच्चे बने टॉपर। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में CSIR नेट पेपर में धांधली, बाहर से हल कराया जा रहा था पेपर। मामले में एक गिरफ्तार। मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ी। शराब घोटाले केस में जेल में बंद है दोनों। सीएम केजरीवाल की पत्नी से मिली ममता बनर्जी। दिल्ली सीएम आवास पर हुई मुलाकात। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की दलील। 29 जुलाई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को 2 टूक, कोई नाम लिखना चाहे तो लिखे, ना लिखने वाले को मजबूर नहीं कर सकते। हरिद्वार में कांवड़ रूट में मस्जिदों और मज़ारों पर लगाए गए पर्दे, विवाद होने पर प्रशासन ने हटाए पर्दे। कांवड़ खंडित होने पर गुस्साए कांवड़िए। समुदाय विशेष की कार में की तोड़फोड़, 3 लोगों से मारपीट भी की। रजौरी में सुरक्षा बलों को कामयाबी, पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पिस्तौल, मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद। मुरादाबाद के लैक्मे इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर और उसका पति गिरफ्तार। दोनों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला। स्पेशल मकोका कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। देश के करीब सभी राज्यों में मानसून हुआ एक्टिव। एमपी, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका। मुंबई में रुक रुक कर लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पुणे में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे में बढ़ाई बाढ़ पर बात की। सरकार के कुप्रबंधन के कारण आम जनता परेशान, कहा। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राहत के काम में एनडीआरएफ की टीम लगी। गुजरात के नवसारी में बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में पानी भरा, कई सड़कें डूबी। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। एमपी के 9 जिलों में भारी बारिश का असर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुल्तानपुर में लोको पायलट से मिले राहुल गांधी, कहा कि एक्सीडेंट रोकने के लिए लोको पायलट्स को सुविधा देना जरूरी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस्लामाबाद में पुलिस ने जमाते इस्लामी पार्टी के दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पेरिस ओलंपिक की सीन नदी के किनारे हुई रंगारंग ओपनिंग। मशाल जलाकर हुआ शुभारंभ। ओपनिंग के दौरान सेरेमनी में हॉलीवुड की सिंगर लेडी गागा ने परफॉर्म किया। डांस और म्यूजिक के साथ कलाकारों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। ओलंपिक के मेन इवेंट की आज से होगी शुरुआत। 16 खेलों में उतरेंगे भारत के 117 खिलाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 आज, पहले कल में शाम को 7 बजे शुरू होगा मैच। T20 सीरीज के तीनों मैच यहीं खेले जाएंगे।